ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करने की ज़रूरत है और तब हम किसी भी इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए उन स्टेप्स को देखते हैं। स्टेप नंबर 1, राइट द गिवन इक्वेशन इन्वॉल्विंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऑल्सो नोन एज पैरामीटर। स्टेप नंबर 2, identify the number of parameter, let that be n, differentiate the original equation n times. Step number 3, try to eliminate the parameter using n plus 1 differential equation. तो सबसे पहले हमें गिवन इक्वेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को फाइंड आउट करना होगा। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हम पैरामीटर भी कहते हैं। ये स्पेशल टाइप के कांस्टेंट होते हैं जो ना कि पूरी तरह कांस्टेंट होते हैं और ना ही पूरी तरह वेरिएबल होते हैं। बेसिकली एक इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और जो परफेक्टली कांस्टेंट टर्म होते हैं उन्हें छोड़कर जितने भी टर्म्स होते हैं वे पैरामीटर्स होते हैं। उसके बाद हमें इक्वेशन में नंबर ऑफ पैरामीटर्स को फाइंड आउट करना है। अगर एक इक्वेशन में 2 पैरामीटर है तो हमें उस इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा। डिफरेंशिएशन करने के बाद हमारे पास टोटल 3 इक्वेशन आएगी और उन तीनों इक्वेशन का इस्तेमाल करके हमें जितने भी पैरामीटर्स हैं उन्हें रिमूव करना होगा और उसके बाद जो इक्वेशन मिलेगा हमारा वो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है c इंटू वाई प्लस सी पर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। हमें इस इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉर्म करना है। हमें इस इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। इस इक्वेशन में ये है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल और परफेक्टली कांस्टेंट टर्म यानी 1 2 कुछ ऐसा टर्म तो है नहीं, तो ये सिर्फ एक्स्ट्रा टर्म बचा। तो ये है हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इसे हम पैरामीटर भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज पैरामीटर। ओके, तो इस इक्वेशन में हमारे पास एक पैरामीटर है दैट इज c, 1 पैरामीटर दैट इज c। क्योंकि हमारे पास इक्वेशन में एक पैरामीटर है हम इस इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और तब हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन और एक डिफरेंशिएट किया हुआ इक्वेशन होगा और उसमें से हम c रिमूव करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसे डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करते हैं। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो इसे डिफरेंशिएट करने के बाद हमें मिलेगा c2c y प्लस c इंटू dy अपॉन dx। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का भी डिफरेंशिएशन 0 होता है और इसे हमें डिफरेंशिएट करने के बाद मिलेगा 3x²। ओके, तो हमने इसे एक बार डिफरेंशिएट किया है। तो आप देख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास y प्लस सी पर होल स्क्वायर है। इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास y प्लस सी है। तो अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दें तो हमें c की वैल्यू मिल सकती है। तो अब हम इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2 हमें मिलेगा y प्लस सी अपॉन 2 इंटू dx dy इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3x। ओके, यहाँ से हम c की वैल्यू को निकाल सकते हैं। c इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 3x dy अपॉन dx माइनस y। तो हमें c की वैल्यू आ चुकी है। तो हम इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। पुटिंग, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 3, पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1 तो हमें मिलेगा
2/3 x dy अपॉन dx माइनस y इंटू y प्लस 2/3 x dy अपॉन dx माइनस y पर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। ओके, तो ये हमारा डिजायर्ड इक्वेशन है। आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में एक भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, सी इसमें नहीं है, सी हम लोगों ने रिमूव कर दिया। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिलते हैं। तो इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिलता है। तो ये है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, द डिजायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है y इज इक्वल्स टू a cos x प्लस b। तो इस टर्म का हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। ओके, तो आप देख सकते हैं इस टर्म में x है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, और a और b हमारे अननोन कांस्टेंट है, यानी a एंड b आर पैरामीटर्स, दैट इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो सिंस यहाँ दो पैरामीटर है, सिंस देर आर टू पैरामीटर्स, तो हम इस इक्वेशन को, हम इक्वेशन नंबर 1 को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमें मिलता है dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू माइनस a साइन x प्लस b। इसे हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 कहा। एक बार डिफरेंशिएट किया, फिर से अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो दूसरी बार डिफरेंशिएट करने के बाद हमें मिलेगा d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस a cos x प्लस b। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है। ओके, तो आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 को हम इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 इन 3, तो हमें मिलेगा इसका वैल्यू d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस y। तो ये है हमारा डिजायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। आप देख सकते हैं हम लोगों ने a और b दोनों को रिमूव कर दिया है इस इक्वेशन में। तो ये है हमारा आंसर d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। हमें इस टर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, इस पूरे इक्वेशन का। x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y है डिपेंडेंट वेरिएबल, 1 एक कांस्टेंट है जो परफेक्टली कांस्टेंट है, और जो हमारे टर्म्स बच रहे हैं a एंड b हमारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, यानी a एंड b हमारे पैरामीटर्स है। हेंस वी हैव टू पैरामीटर्स। क्योंकि हमारे पास 2 पैरामीटर्स हैं, हम इस इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसे हम एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा 2x अपॉन a स्क्वायर प्लस 2y अपॉन b स्क्वायर इंटू dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये हम इसे हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब क्योंकि 2 पैरामीटर्स है तो हमें 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो फिर से डिफरेंशिएट करने के बाद हमें मिलेगा 2a स्क्वायर
प्लस 2। ओके, तो इस टर्म को हम सबसे पहले कांस्टेंट कंसिडर करेंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हमें मिलेगा 2y बी स्क्वायर d2y अपॉन dx²। और उसके बाद हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे और इसे कांस्टेंट रखेंगे, प्लस 2dy अपॉन dx अपॉन b² इंटू dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 2 यहाँ एलिमिनेट हो जाएगा, तो 2 यहाँ भी एलिमिनेट हो गया सारे इक्वेशन में। तो हमारा इक्वेशन बन चुका है अब ये 1/a² प्लस y अपॉन b² d2y अपॉन dx² प्लस 1/b² 1/b² टू dy अपॉन dx पर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो हमें a एंड b एलिमिनेट करना है, तो इसे हम इक्वेशन नंबर 3 कंसिडर करते हैं। इक्वेशन नंबर 3, तो आप देख सकते हैं कि अगर इक्वेशन नंबर 3 को हम x से मल्टीप्लाई करें और उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 से सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारा ये टर्म 1/a² वाला टर्म हमारा रिमूव हो जाएगा और तब हम कुछ ऑपरेशन इसमें कर सकते हैं। तो इस पूरे इक्वेशन नंबर 3 को हम लोगों ने x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब हमें इक्वेशन मिलेगा x अपॉन a² प्लस xy b² d2y अपॉन dx² प्लस xb² dy अपॉन dx होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये इक्वेशन अब हम लोगों ने 4 कंसिडर किया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3 करेंगे। अब हम इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3, तो अब हमारे पास होगा xy अपॉन b² d2y अपॉन dx² प्लस x अपॉन b² इंटू dy अपॉन dx पर होल स्क्वायर माइनस ये और ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास बचेगा माइनस y अपॉन b² dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो इस टर्म से इन तीनों टर्म से हम 1/b² कॉमन ले सकते हैं, तो इन तीनों टर्म से हम लोग 1/b² को कॉमन लेंगे, तो हमारे पास बचेगा d अपॉन dx² प्लस x अपॉन dy अपॉन dx पर होल स्क्वायर माइनस y अपॉन dy अपॉन dx। सारे टर्म से हम लोगों ने b² 1/b² कॉमन ले लिया इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो अब हम b² को RHS तरफ ले जाएंगे, तो हमें इक्वेशन मिलेगा xy d2y अपॉन dx² प्लस x dy अपॉन dx पर होल स्क्वायर माइनस y dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि हमने a² भी एलिमिनेट कर दिया, b² भी एलिमिनेट कर दिया और एक भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इस इक्वेशन में नहीं है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है y माइनस b अपॉन होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x माइनस a। इस पूरे इक्वेशन का हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है। x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, a एंड b हमारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो गए, यानी a एंड b हमारे पैरामीटर्स हो गए, तो 2 पैरामीटर्स। तो हमें इस इक्वेशन नंबर 1
को 2 बार डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो सबसे पहले डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें मिलेगा 2y माइनस बी डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 4। ओके, दैट्स इट, इज इक्वल्स टू 4। इसे हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर किया। अब हम फिर से इक्वेशन नंबर 2 को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें मिलेगा 2। ओके, इस टर्म को हम सबसे पहले कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं और इस टर्म को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, और दूसरी बार हम इस टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे और इस टर्म को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब हमें a एंड b एलिमिनेट करना है। इक्वेशन नंबर 3 को देखकर इक्वेशन नंबर 3 में a तो है नहीं बट b है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 4। तो इक्वेशन नंबर 2 को हम लिख सकते हैं y माइनस बी इज इक्वल्स टू 2 इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई। तो इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगा 2 डी एक्स अपॉन डी वाई इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिल चुके हैं और इसमें हम लोगों ने दोनों पैरामीटर्स को रिमूव कर दिया है। तो आंसर ये भी हो सकता है, बस इसे हम थोड़ा अच्छे से अरेंज कर देंगे। इस पूरे इक्वेशन को dy बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 4 को dy बाई डी एक्स से। तो dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा 2 इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी वाई कैंसिल होके 1 हो जाएगा, प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन होल क्यूब इज इक्वल्स टू 0। तो ये है हमारा इक्वेशन नंबर 5 और ये है हमारा आंसर। हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 4 को थोड़ा अरेंज कर दिया। ओके, अगला क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन of all circles in the first quadrant which touch the coordinate with coordinate axis। ओके, तो हमारा क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट विच टच द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक सर्कल को बनाएंगे। तो हम लोगों ने सर्कल के ऊपर एक पॉइंट लिया है P, जिसका कोऑर्डिनेट है x एंड y। तो हम लोग सबसे पहले इस सर्कल का इक्वेशन लिखेंगे। तो इक्वेशन लिखने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। आप देख सकते हैं कि जितने भी सर्कल यहाँ इस तरह के फॉर्म होंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करते हुए, उन सब का जो कोऑर्डिनेट एक्सिस टचिंग पॉइंट है वो डिस्टेंस सेम होगा ओरिजिन से। तो इसी वजह से हमें रेडियस का कोऑर्डिनेट यहाँ मिलता है a, ओके। तो हम सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करके इक्वेशन फॉर्म करेंगे। सिंस इस सर्कल का रेडियस a है, हम लिखेंगे a इज इक्वल्स टू रूट अंडर x माइनस a पर होल स्क्वायर प्लस
y माइनस ए पर होल स्क्वायर। हम लोगों ने यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा है। अब हम दोनों तरफ अब हम इसका दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे। तो स्क्वायरिंग करने पे हमें मिलेगा ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए पर होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए पर होल स्क्वायर। तो हमारा ये इक्वेशन आ गया उन सारे सर्कल्स का जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करते हुए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। जितने भी सर्कल्स यहाँ पॉसिबल है वो सारा इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट हो जाता है। बस सिर्फ ए का वैल्यू अलग अलग सर्कल्स में चेंज हो जाता है। तो इसीलिए हमारा ए जो हो गया है वो हो गया है पैरामीटर। ए इज ए पैरामीटर। ए इज ए पैरामीटर। ओके, तो इस पूरे इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास एक पैरामीटर है, इसलिए हम इस पूरे इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करते हैं इसे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो हमें मिलेगा 0 इज इक्वल्स टू 2x माइनस ए प्लस 2y माइनस ए इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, तो इसे हम इक्वेशन नंबर 2 लिखते हैं। क्योंकि एक पैरामीटर है हमें इसे एक ही बार डिफरेंशिएट करना है, तो अब हमें इसी इक्वेशन की मदद से a को रिमूव करना होगा। ओके, तो हम इस इक्वेशन से a की वैल्यू निकालेंगे और इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इस इक्वेशन से a की वैल्यू होगी 2 को हम कैंसिल कर देंगे। 0 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ए इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। तो a की वैल्यू a हम कॉमन ले सकते हैं, माइनस a कॉमन लेंगे हम लोग 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। इस इक्वेशन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो a की वैल्यू होगी x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स डिवाइडेड बाय में आएगा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। सॉल्व करने के लिए हर बार हमें डी वाई बाई डी एक्स लिखना होगा, तो हम इसे थोड़ा इजी कर लेते हैं। लेट p इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी एक्स। तो अब a हो जाएगा a इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई पी 1 प्लस p। ओके, तो अब ये हमारा इक्वेशन आ गया है, इसे हम इक्वेशन नंबर 3 कहते हैं। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा डिजायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा। तो चलिए इसे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें मिलेगा x प्लस वाई पी अपॉन 1 प्लस p पर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस x प्लस पी वाई अपॉन 1 प्लस p पर होल स्क्वायर प्लस y माइनस x प्लस वाई पी अपॉन 1 प्लस y पर होल स्क्वायर। ओके, तो हम लोगों ने a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया है। ओके, तो इस टर्म को सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं हम x प्लस पी वाई पर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस वाई पर होल स्क्वायर प्लस एक्स पी माइनस पी वाई पर होल स्क्वायर। इसमें हम लोगों ने क्या किया, बस इसको फैक्टराइज किया, हर तरफ मल्टीप्लाई किया और 1 माइनस पी पर होल स्क्वायर को हर तरफ से एलिमिनेट कर दिया, तो हमें ये इक्वेशन मिलेगा। इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हैं। यहाँ इस इक्वेशन में हम पी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास बचेंगे एक्स माइनस वाई पर होल स्क्वायर। ओके,
यहाँ पर भी हमारे पास है x माइनस वाई पर होल स्क्वायर, x माइनस वाई पर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस पी वाई पर होल स्क्वायर, x प्लस पी वाई पर होल स्क्वायर। यहाँ से हम ये कॉमन ले सकते हैं, x माइनस वाई पर होल स्क्वायर को हम लोगों ने कॉमन लिया है, तो हमारे पास बचा है 1 प्लस पी स्क्वायर और यहाँ होगा x प्लस पी वाई पर होल स्क्वायर। तो अब हमारा इक्वेशन फॉर्म हो चुका है। अब हम p की जगह पुट कर देंगे dy बाई डी एक्स, पी इज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स पुट कर देंगे, तो हमारे पास बचेगा x प्लस dy बाई डी एक्स इंटू वाई पर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस वाई पर होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स पर होल स्क्वायर। तो ये हमारा डिज़ायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुका है, क्योंकि हम लोगों ने सारे जो पैरामीटर्स थे वो एलिमिनेट कर दिए। एक ही पैरामीटर था, हम लोगों ने a को एलिमिनेट कर दिया, उसके बाद सारी इक्वेशन को रीअरेंज कर दिया। तो ये हमारा डिज़ायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया है। ओके, थैंक यू।